ये जो हमारा कैंडल मार्च है, जो हमारा प्रोटेस्ट है, ये राहुल गांधी को जो आसाम में आपका मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा बोलता आप मंदिर नहीं जा सकते, पहले आप राम मंदिर जाइए अयोध्या में। बस मैं कारण पूछ रहा हूँ। नाउ गवर्नमेंट एंड मोदी जी विल डिसाइड मंदिर कौन जा सकता है, कब जा सकता है और कब नहीं जा सकता है। शायद आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर में जा सकता है। समिति पर असम के मुख्यमंत्री पर दबाव है और हम सब जानते हैं असम के मुख्यमंत्री पर किसका दबाव होता है। तो मैं और लोकल एमएलए जा सकते हैं। नॉट राहुल जी क्यों नहीं जा सकते? नॉट राहुल जी नहीं तो ये जा सकते हैं, मगर मैं नहीं जा सकता। तो मैंने क्या गलती की है? और पहले दिन से हम ये बात बोल रहे थे कि डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा, एक जंगल राज चल रहा, तानाशाही चल रही, डिक्टेटरशिप चल रही। आप क्या इनसे पूछ के मंदिर में एंट्री करना? और रही बात, आज आप राम मंदिर का जो भी इनाग्रेशन कर रहे हैं, राम को तो चाहने वाले सारे हिंदुस्तान में है। राम का दर्शन कभी भी हो सकता। और रही बात, अब आसाम के मंदिर को आप नहीं जाना, इसका मतलब क्या है? हमारी मनमानी देश पे तो कब्जा कर लिए, अब भगवानों पे भी कब्जा कर रहे। पार्लियामेंट में कुछ बोले तो आप निकाल देते, हमारे ऊपर झूठे केसा बना करके सजा भी दिला देते, सीबीआई को यूज कर देते, ईडी को यूज करते, इलेक्शन कमीशन को यूज करते, इनकम टैक्स को यूज करते, आप हर एक पैंतरा आप करते। आज जो राम मंदिर का आप जो ड्रामा कर रहे हैं, आप एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हैं। आप राम के ऊपर किसको आस्था नहीं है? राम को मानने वाले हर किसी 100 करोड़ को आस्था है। और बड़ी खुशी की बात है कि 500 साल के बाद ये काम हो रहा, मगर आप उसको लिंक लगाते हुए खाली एक पॉलिटिकल इवेंट, और आप नरेंद्र मोदी को हीरो बना रहे, और आप ये बता रहे नरेंद्र मोदी अगर से कोई राम के बाद है तो वो नरेंद्र मोदी है। तो आप जो ये ड्रामा कर रहे हैं, ये ड्रामा पब्लिक समझ रही। और फिर से मैं बता रहा हूं, हर एक हिंदू को राम में आस्था है। मर्यादा पुरुष बोलते राम जी को, तो आप भगवानों के ऊपर भी कब्जा करते। और वही राहुल गांधी जब देखा, इमीडिएटली बस में से उतरे और पब्लिक में चले गए, क्योंकि राहुल गांधी मर्दो मुजाहिद है, बता दिए। और जो अब जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, इसी के लिए कर रहे हैं राहुल गांधी, कि तुम्हारा हक तुम्हारा नहीं दिया जा रहा, जमहूरियत खत्म है और तानाशाही। ये बात पे आज हमारा प्रोटेस्ट है। और हेमंत बिस्वा के वैसे 1000 मुख्यमंत्री भी राहुल गांधी के जज्बे को, राहुल गांधी के जोश को, और राहुल गांधी जो पैगाम हिंदुस्तान में देना चाह रहे, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। क्योंकि राहुल गांधी आवाम की आवाज बन चुके हैं, गरीब की आवाज बन चुके हैं। नौकरियों की बात करते आप, जिक्र नहीं करते। प्राइस हाइक की बात करते, आप चर्चा में नहीं लाते। अदानी की बात आगे नहीं लेके आते आप। करप्शन नहीं बात करते आप। हर टाइम आपका एक ही काम है, हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। और आप क्या कर रही? डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स कर रही। और कांग्रेस पार्टी क्या करती? यूनाइट और लीड की पॉलिटिक्स करती। तो रही बात, आवाम को समझ में आ रही, और हमारे को पूरी उम्मीद है आने वाले 2024 के अंदर आवाम अपने मत से, अपने वोट से कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देंगी, और दिल्ली की सल्तनत पर कांग्रेस और इंडिया का अलायंस जीत जाएगा। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय राहुल जी, जय रेवंत रेड्डी जी। शंकर देव जी जो असम का कल्चर है, असम की हिस्ट्री है, असम का सोचने का तरीका है, उसके एक प्रतीक हैं।
सबसे बड़े प्रतीक है। हमने सोचा था कि अगर हम आसाम आएंगे तो उनके सामने सिर झुकाना चाहिए, इसलिए हम उनके मंदिर जा रहे थे। वहाँ पे हमें परमिशन मिली थी, मगर सरकार ने आज रोक दिया हमें। मगर ठीक है, हम उनकी सोच का पालन करेंगे, अपने काम में उनकी सोच का प्रयोग करेंगे। वो सब धर्म, सब जात, सब भाषाओं को एक साथ लेकर चलते थे। दिल में उनके करुणा थी, तो वो एक जीने का तरीका है और उसका हम पूरा समर्थन करते हैं और उस प्रकार से ही हम जीना चाहते हैं। वो आज जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जो देश को बांटा जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, वो उनकी सोच के खिलाफ है। और ये जो हमारी यात्रा है, शंकर देव जी की फिलॉसफी की यात्रा है। एक महिला मिली जो बोले कि हम राहुल जी के लिए एक गामूसा हम लाए थे, तो वो भक्त थी। तो उसी के होते हम आपके शंकरदेव स्थान पे हम जन स्थान से तो ये दे रहे हैं। और वहाँ पे जितने भी वहाँ पे हमें प्रार्थना करते हुए वहाँ पे जितने भी संत थे, जितने भी पुजारी थे, सभी ने हमने उनको दरखास्त की आपको आशीर्वाद देने के लिए। उन्होंने सभी ने बोला है कि हमारी आशीर्वाद राहुल जी के साथ। मैंने सोचा था अगर हम असम आए हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम भी उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, नफरत नहीं फैलाते हैं। तो वो हमारे लिए एक गुरु जैसे हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं। तो मैंने सोचा कि जाके मैं वहाँ मत्था टेक लूं। उनका इनविटेशन आया था, 11 तारीख को इनवाइट किया था, मगर फिर यहाँ पे हमें कहा गया कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अजीब सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, गौरव गोगोई जी जा सकते हैं, बाकी सब लोग जा सकते हैं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं जा सकता। तो पता नहीं, कोई ना कोई कारण होगा। जब मौका मिलेगा मैं जाऊंगा। और मेरी सोच है कि जो शंकर देव जी ने कहा था, जो रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पर देश को और असम को। आपने समंदर तो देखा ही होगा, क्या कभी समुंदर के अंदर जाकर देखा है? तो चलिए देखते हैं जमीन पर समंदर जैसा नजारा। नामपल्ली एग्जीबिशन में पहली बार दुबई, सिंगापुर जैसा आलीशान अंडर वाटर फिश टनल, दुनिया भर के 100 से ज्यादा किस्म के इम्पोर्टेड फिश जैसे एलिगेटर, शोवेल नोज, कैटफिश, पायरेट फिश, पिराना, इलेक्ट्रिक फिश और भी कई किस्म के फिश जो आपने कभी नहीं देखा होगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ चले आए और इस बेहतरीन नजारे का मजा लें। अंडर वाटर फिश टनल एट नामपल्ली एग्जीबिशन, अपोजिट पिस्ता हाउस।